ठीक है। लेकिन सर हमारे मार्केट की तरफ आते हैं, क्या अब एक बड़ी रेंज टूटने का खतरा हमारे सामने है? एक्चुअली आप मुझे पूछे ना तो आज बड़े दिनों बाद मैं रिलैक्स्ड हूँ। क्यों? आज है ना बहुत कम ट्रिगर्स है मार्केट के लिए, अच्छा। नहीं के बराबर। देखो, एक तो कल बाजार बंद होने के बाद एक भी निफ्टी का रिजल्ट नहीं आया। यस। वीकेंड पे निफ्टी की 25% वेटेज वाले रिजल्ट आ गए थे। यस। कल एक भी रिजल्ट नहीं है। वायदा कारोबार में गिनती के 3 आए। आज निफ्टी की एक भी कंपनी का रिजल्ट नहीं है। वायदा कारोबार में गिनती की 4 कंपनियों के रिजल्ट है। यस। तो अपने पास है क्या ज़्यादा कुछ करने के लिए? आज टाइम पास है, फुल टाइम पास है। ये तो आज वीकली एक्सपायरी नहीं होती ना, तो ये भी कुछ भी नहीं। तो और अच्छा, कल अमेरिका के बाजार भी बंद थे। बंद है, करेक्ट। अब कल 3:30 बजे करीबन करीबन डाउ फ्यूचर्स से 465 पॉइंट नीचे और लगभग 400 पॉइंट नीचे था। नेस्डेक फ्यूचर 400 पॉइंट नीचे था, 460 नहीं, 400 पॉइंट नीचे था करीबन करीबन। सो उस हिसाब से देखो, मिलाकर अगर आप देखो अभी कितना है, अभी 436 पॉइंट आपके लिए डाउ फ्यूचर्स नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स 260 पॉइंट। सो नेट नेट डाउ फ्यूचर्स और नेस्डेक फ्यूचर्स देखेंगे सुस्त ही। इनफैक्ट नेस्डेक फ्यूचर तो थोड़ी रिकवरी के ही संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कल अमेरिकी बाजार बंद थे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको ये मत सोचो कि कल भी 400 गिर गया डाउ फ्यूचर्स और आज फिर से 400 गिर रहा है। ऐसे 800 पॉइंट गिरे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये सब चक्कर में मत पड़ो। नेट नेट फ्यूचर्स एक्चुअली उल्टा हल्के पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। बाजार बंद होने के बाद कोई रिजल्ट आया नहीं। 3 कंपनियों के एफएनओ के रिजल्ट वो मैं बता चुका हूँ। उसमें भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि एक भी रिजल्ट ऐसा हो जो 10-20% ऊपर नीचे हो जाए, जो मिड कैप इंडेक्स को हिला डाले। तीनों के तीनों रिजल्ट में ऐसा कुछ बड़ा होने जैसा दिख नहीं रहा। अच्छा, आज भी कोई ऐसे बड़े रिजल्ट है नहीं, ठीक है। सिर्फ एक ही है, आज ट्रिगर की वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उस वजह से हो जाए सेकंड हाफ में, मिड सेशन में, तो एक अलग बात है। ये तो हो गया आपका अभी तक कम ट्रिगर वाला दिन। अब आइए जो लेवल्स आपने पूछे कि क्या क्या बड़ी रेंज टूटने का खतरा है। क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने 2 महीने का बड़ा सपोर्ट तोड़ा 25,750 का, जो मैंने बताया भी कि 6 में से 5 दिन उसके नीचे क्लोजिंग होती दिखी। और कल जिस तरह से क्लोजिंग हुई है 25,600 के नीचे भी, इसने निर्णायक लेवल पे इस लेवल को तोड़ दिया है। कल 100 डीएमए के पास बंद हुआ है, करेक्ट, 25,575 के पास। अब आखिरी उम्मीद तेजी करने वालों की जो बची है वो है 25,473, ठीक है। ये है 12 जनवरी का लो, जहाँ से आपने रिकवरी फिर से देखी थी, ठीक है। अब अगर उसके नीचे जाकर आप बंद होते हैं तो नई और बड़ी गिरावट का खतरा आपके लिए खुल जाता है। ये होगी बात निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बावजूद कल बैंक निफ्टी चल नहीं पाया। हालांकि चला नहीं वो गलत बात है, लेकिन अभी भी अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी अभी भी कमज़ोर नहीं है किसी भी लिहाज से। निफ्टी कहीं किसी भी लिहाज से मजबूत नहीं है और बैंक निफ्टी किसी भी लिहाज से कमज़ोर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी में अब इमीडिएटली आज के लिए 59,125, 59,325, 59,150, 59,325 बहुत मजबूत सपोर्ट है, जिससे हम काफ़ी ऊपर हैं, जहाँ से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी। निफ्टी ने 25,475 से रिकवरी दी थी, बैंक निफ्टी ने 59,150, 59,325 से रिकवरी दी थी। तो उससे तो बैंक निफ्टी अभी भी 1-1.25% दूर है, करेक्ट। सो बैंक निफ्टी की रिकवरी अभी भी काफ़ी अच्छी है। और वैसे भी 58,700, 58,800 जैसा मैंने बताया भी आपको बिग डेटा में, वो तो इतना रॉक बॉटम सपोर्ट है कि पूछे मत। हाँ, एक ही प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी की, 60,000 के ऊपर आते ही 60, 100, 60, 300 की रेंज में बार बार बिकवाली आती है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। परसों ही आपने सेकंड बेस्ट क्लोजिंग देखी थी बैंक निफ्टी पे 60,095 की शुक्रवार को, और सोमवार को वापस नीचे आ गए। सो 60,000 के ऊपर सप्लाई है, लेकिन 59,000 और इसके नीचे बहुत बड़ा और बहुत मजबूत सपोर्ट भी है, जो मान के चलिए आप। ऑलराइट, चलिए, तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या एक बिग ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, ये 25,473 का लेवल है वो डिसाइड करेगा।